राधे कृष्णा। हाँ जी, मैंने ना अभी कुछ लिखा है यहाँ पे ना। अब पता नहीं वो इंस्टाग्राम पे गया है या नहीं गया, ठीक है ना, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। वो मैंने वीडियो में बनाती नहीं। मैंने लिखा है कि ये जितने भी लोग हैं, मैं नहीं जानती, जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे पैसे खाए हैं, मुझे बदनाम किया है, औरत है, आदमी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे बदनाम किया, मेरे बारे में गंदी गंदी बातें फैलाई सोशल मीडिया पे, मेरा पैसा खाया है, मुझे बदनाम किया, मेरे को बहुत कुछ किया, मेरे बेटे हमारे पे काला जादू किया, बहुत हो गया। क्योंकि मैं जाती हूँ ना शीतला माता मंदिर गुड़गांव, वो हमारी, मैंने कहा ना हमारे यहाँ बाल उतरते हैं, हमारी ही देवी है वो। और घर में पूजा करती हूँ कुल देवी की, ठीक है ना। और हमारे यहाँ बलि प्रथा है, और अगर आप नींबू काटते हैं ना, वो भी बलि के बराबर है। और हमारी जो कुल देवी की पूजा होती है ना, उसमें नींबू कटता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। इसका मतलब बलि दी जाती है, क्योंकि हम वैसी बलि नहीं दे सकते तो हम नींबू काट के देते हैं ना, ठीक है। तो जब मैं सब हार गई, मेरे बच्चे को मैंने देखा, क्योंकि किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी, और ये लोग करते चले गए, इंक्लूडिंग अमित। किसी को नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मैंने मुंह नहीं खोला, सोचो जिस दिन मैंने मुंह खोला उस दिन क्या होगा। मैंने मुंह खोला नहीं है अभी तक, जिस दिन मैंने मुंह खोला उस दिन क्या होगा, ठीक है ना। तो मैंने ये प्रण किया था, मेरे को 2 महीने से हो गए हैं, पूरा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं काम। मैं उनसे ही मदद मांगती रहूँगी। काम मतलब मैंने कोई तंत्र विद्या नहीं करती, वो मुझे नहीं, हमारे यहाँ नहीं आती जी। हमारे यहाँ सिर्फ पूजा होती है। तो मेरी जो कुल देवी की पूजा होती है, हलवा पूरी बना के मैं वो करती हूँ। मैं सिर्फ उनसे अपनी अर्जी लगाती हूँ, जैसे सभी लोग करते हैं अपने घरों में। और गुरुग्राम जाती हूँ, वो भी हमारी देवी है, बच्चे के बाल चढ़ते हैं, और हमारे यहाँ हमारी मम्मी की तरफ से, तो वो भी हमारी देवी है, ठीक है ना। तो वो भी मैं वहाँ की भी गई है, क्योंकि ये 2 देवियाँ थी। वैसे तो सारी देवियाँ अपनी हैं। हमारे यहाँ काली पुछती थी, काली की मेरे दादाजी थे जो काली की बलि देते थे काली के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ बलि की प्रथा है, और बलि जरूर चढ़ेगी इस बारी। एक नहीं चढ़ेगी, कितनी चढ़ेगी ये तुम्हारे ऊपर है। मैं उनसे बोल चुकी हूँ। ये नहीं कि मैं कोई तंत्र करूँगी या मैं कोई, क्योंकि मैं तो साधारण सी, मेरे पास तो पैसे तक नहीं है। मैं तो घर के बाहर भी नहीं जाती, घर के अंदर पूजा तो कर सकती हूँ ना। जब भी जागूंगी, तुम तो मुझे जादू मंत्र करके सुलाते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे ऐसे करते रहते हो। कोई बात नहीं, पूजा तो कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो ये अगर नहीं माने तो मैंने कहा है कोई बात नहीं, अगर ये नहीं मानेंगे ना, इनको इतनी गंदी गंदी बीमारियां लगाना ना, शरीर से भी जाएंगे, पैसा भी अपना पैसा भी लगाएंगे, शरीर भी इनका जाएगा, और एंड में आके इनको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार पैसा लगा के ठीक होएगी ना, इन्हें दोबारा वो बीमारी होएगी। ये पैसा लगाएंगे ना, ये दोबारा बीमारी होएगी। और जो ये जितनी जो औरतें हैं ना, जो तवाइफें हैं, मेरे ख्याल से अमित की गंदी आदत लगता है छूटी नहीं होगी। जो तवाइफें हैं ना, तवाइफें, तो जो उनके साथ लगी होंगी, आई डोंट नो, मेरे को ऐसी कोई रीडिंग भी समझ में आई थी, मुझे पता नहीं, जितना मुझे समझ आया। तो भाई कोई भी ना अगर बीमार हो गया ना, तो बिस्तर पे कोई खाना नहीं तुम्हें देने आएगा। पहली बात तो तुम्हारा मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना। मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत समझाया था, नहीं समझ में आई। मेरे बेटे को हथियाने के चक्कर से, उसको पैसे के चक्कर में पता नहीं क्या क्या था, क्या क्या आ रहा था, आई डोंट क्योर। मुझे समझ ही नहीं गया कि क्या क्या आ रहा था भाई। खैर जो भी है, मैंने कहा ना, कुछ भी होता है मैं तो मंदिर के पास जाके बैठ जाती हूँ, उन्हीं से गुजारा। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, ये ना एक्सेस हो गई है और बहुत पुराना हो गया है। तो भगवान को लगा कि ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे, तो अब उन्होंने खेल शुरू कर दिया है। और इस बार तो मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि हमारे बड़े करते थे कुल देवियों की पूजा ना, लेकिन मुझे नहीं था। फिर अभी मुझे उनकी भी पूजा करनी पड़ी कि आप देखो इनको, क्योंकि मैं तो आपके कुल की, मैं लास्ट हूँ, और मेरा बच्चा उससे भी लास्ट है। हमें तो आप ही बचा सकती हो। वो नहीं मरेंगे तो हम दोनों मरेंगे, फैसला आपके हाथ में है। अब वो क्या करेंगी, इसलिए मैंने कहा पीछे हटो।